हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। मैं रंजित कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत करता हूं। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। चलिए, आज हम मैथ में पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, यानी कि आलेख के द्वारा द्विघात बहुपद का शून्यक हम निकालने के लिए आज सीखेंगे और द्विघात बहुपद का आलेख कैसे खींचा जाता है, चलिए हम उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है y बराबर एक्स स्क्वायर -3x -4। y बराबर एक्स स्क्वायर -3x -4, यानी कि बहुपद के रूप में लेंगे तो ऐसा लिखेंगे px बराबर एक्स स्क्वायर -3x -4। इसका हम आलेख खींचेंगे। तो आलेख खींचने के लिए सबसे पहले हम सारणी बना लेते हैं, यानी कि x का मान जब हम 0 रखेंगे तो y का मान यानी कि px का मान क्या आएगा। अगर x का मान हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा। इसी तरह का वैल्यू निकालने के लिए हम सारणी बनाते हैं। सारणी बनाने के लिए कुछ खाचा हमें तैयार करना होगा जिसमें एक्स वाई लिखना होगा। देखिए, यह है, यहाँ हम लिख दिए x, यहाँ हम लिख देंगे y। ठीक है, तो चलिए यह खाचा तैयार है। इस खाचा में जब हम x की जगह -2 देते हैं, देखिए x की जगह -2 देने पर x का स्क्वायर है यह, यानी कि 4 + 6 10, 10 में से 4 गया तो 6। x का मान -2 दिए तो y का मान 6। जब x का मान -1 देंगे तो y का मान हो जाएगा 0। देखिए, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा +3, तो 3 1 4, 4 में से 4 गया 0। जब x का मान 0 देंगे तो 0, यहाँ भी 0, तो हो जाएगा y का मान -4। आप लोग को सॉल्व करने के लिए आना चाहिए, कैलकुलेशन नहीं आएगा तो फिर मैथ समझ में नहीं आएगा। जिसको कैलकुलेशन नहीं आता है तो वह मुझे कमेंट के द्वारा कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं बेसिक क्लास लूँगा। तो चलिए, x की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो y का मान हो जाएगा मेरा 1 -3, यानी कि -2 -4 -6। ठीक है, जब हम x की जगह 2 रखेंगे, x की जगह 2 रखते हैं तो y का मान हो जाएगा 4 -6, यानी कि -4। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा -6, तो 4 -6 यानी कि -2 और -4 तो -6। ठीक है, जब हम x की जगह 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 और यहाँ हो जाएगा -9, तो कैंसिल, यानी कि -4 बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब हम x की जगह 4 रखेंगे तो y का मान आ जाएगा 0। जब हम x की जगह 5 रखेंगे तो y का मान हो जाएगा 6। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से जब मेरा सारणी x y का मान के साथ तैयार हो जाएगा, अब हम इसका आलेख ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम आलेख ड्रॉ करते हैं। आलेख ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले ग्राफ पेज हम लेंगे। हम तो अभी बोर्ड पर ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन आप लोग ग्राफ पेज पर ड्रॉ करिएगा, फिर अच्छा तरीका से आप लोग का ग्राफ तैयार होगा। अगर ग्राफ पेज पे बनाइएगा तब इस तरह से हम लाइन खींचेंगे। यह है x डैश एक्सिस, यह है y डैश एक्सिस, और यह है मूल बिंदु यानी कि 0। चलिए हम इसमें कुछ यूनिट यानी कि कुछ बिंदु अंकित करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर इसमें अंकित करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसमें भी अंकित करेंगे, यानी कि -1
-2 -3 -4 -5 -6 -7। फिर नीचे अंकित करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब देखिए एक एक कर हम इस वैल्यू को यहाँ दर्शाएंगे, यानी कि x की जगह जब -2 रखे तो y का मान कितना आया था 6। तो चलिए हम इस चीज को यहाँ अंकित करते हैं। x का मान -2 तो y का मान 6। x की जगह -2 तो y का मान 6 आया, लगभग में यहाँ आया -2 और 6। ठीक है, जब x का मान -1 तो y का मान 0, x का मान -1 तो y का मान 0, यहाँ आया -1 0। जब x का मान 0 तो y का मान -4, देखिए 0 यहाँ और -4 यहाँ, तो इस बिंदु पर आएगा। ठीक है, 0 x का मान 0 तो y का मान -4। ठीक है, जब x का मान हम 1 लेंगे तो y का मान -6। देखिए x का मान 1 तो y का मान -6, करीब करीब इस बिंदु पर आया है 1 -6। फिर देखिए x का मान 2 तो y का मान -6, x का मान 2 तो y का मान -6, करीब करीब इस बिंदु पर आया है 2 -6, यह बिंदु है। x का मान 3 तो y का मान -4, x का मान 3 तो y का मान -4, करीब करीब यहां आया है। x का मान 3 तो y का मान -4। जब x का मान हम 4 लेंगे तो y का मान कितना है 0, यहां आएगा x का मान 4 तो y का मान 0। जब x का मान हम 5 लेंगे तो y का मान 6। देखिए करीब करीब आप लोग स्केल से खींचिएगा, एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, 5 6, यह है 5 6 का पॉइंट। अब हम सभी पॉइंट को पेन से धीरे धीरे, आप लोग पेंसिल से हल्के हाथों से मिलाइएगा। देखिए एकदम हल्की हाथों से हम मिलाएंगे। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। और फिर यहाँ कुछ ऐसा बनेगा, ये पॉइंट है, फिर यह पॉइंट है, उसके बाद यह पॉइंट है, यह ऊपर ऐसा जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि द्विघातीय बहुपद का ग्राफ यानी कि आलेख कुछ इस फिगर यानी कि आकार का बना है। तो चलिए हम इसी के बारे में बात कर रहे थे कि द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होगा। तो हमने क्या देखा, शून्यक का मतलब x का मान हम क्या रखें कि उस बहुपद का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि y का मान 0 निकल जाए। या हम 1 रखें कि 2 रखें कि 3 रखें कि 5 रखें कि -6 रखें, क्या रखें। देखिए यह जो है आलेख, द्विघात बहुपद का आलेख जो ड्रॉ हम किए हैं, यह x अक्ष को बिंदु -1 0 और 4 0 पर प्रतिच्छेद करती है। जिन बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु का x नियामक इस द्विघात बहुपद का शून्यक कहलाएगा। यानी कि इस बिंदु का x नियामक -1 और इस बिंदु का x नियामक 4 है। इस दोनों वैल्यू पर यह बहुपद यानी कि द्विघात बहुपद x² - 3x - 4 का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो इस बहुपद का शून्यक -1 और 4 कहलाएगा। ठीक है, तो बात आती है अब यह कि यह जो है ग्राफ
कुछ ऐसा बना है यानी कि ऊपर की तरफ खुला हुआ, कुछ ऐसा भी बन सकता है यानी कि नीचे की तरफ खुला हुआ, ऐसा ऐसा भी बन सकता है। हो सकता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है, नीचे नहीं आए, या एक्स एक्सिस को टच भी कर सकता है। तो चलिए हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल इस आलेख के बारे में अब हम लिखते हैं। तो देखिए, चूंकि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का आलेख x अक्ष को -1 0 और 4 0 पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद बिंदुओं के x नियामक -1 और 4 है। -1 और 4 है, ठीक है। अतः बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का शून्यक -1 तथा 4 है, क्योंकि p-1 बराबर 0 तथा p4 बराबर 0 है। इसीलिए बहुपद px बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 4 का शून्यक -1 तथा 4 है। इसलिए कि p-1 बराबर 0 और p4 बराबर 0 है। तो यहाँ तो क्लियर हो गया, इसका शून्यक -1 और 4 है। तो चलिए हम इसके अलावा कुछ पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट यह है कि इस आकार के बारे में लिख देते हैं, आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा। आलेख से स्पष्ट होता है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ का आकार ऊपर की ओर या नीचे की ओर खुला होगा। ऐसा वक्र को परवलय, जिसको अंग्रेजी में पाराबोला कहते हैं। देखिए, इस टाइप का जब ग्राफ बनेगा, इस चित्र के जैसा जब ग्राफ बनेगा, या ऊपर की तरफ खुला हो या नीचे की तरफ, उसको हम परवलय यानी कि पाराबोला ही कहेंगे। ठीक, पाराबोला की तरह इलिप्स और हाइपरबोला आप लोग को 11th में पढ़ना है जब मैथ रखिएगा तब। अभी सिर्फ इतना ही जानिए कि इसको हम पाराबोला कहते हैं। चलिए, भिन्न भिन्न स्थिति में हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद का आलेख कैसा कैसा बनता है
और ज़्यादा से ज़्यादा कितना शून्य हो सकता है, कम से कम कितना हो सकता है, यानी कि द्विघात बहुपद का आलेख ऐसा ही रहेगा कि इसके अलावा और दूसरा तरीका बनेगा। चलिए हम उस पर चर्चा करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि द्विघात बहुपद का आलेख के आकार की तीन तीन स्थितियां संभव है। चलिए अब हम इसको समझने के लिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पहले लेते हैं। y बराबर पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर जोड़ बी एक्स जोड़ सी है। यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, बी एक्स का गुणांक है, सी अचर पद है। द्विघात बहुपद इसलिए है कि x का हायर पावर यानी कि उच्चतम घात 2 है, इसीलिए इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। यहाँ x का घात 2 है, यहाँ x का घात 1 है। तो देखिए इसी तरह का द्विघात बहुपद रहेगा। अब इस द्विघात बहुपद का हम आलेख के बारे में देखेंगे कि आलेख किन किन स्थिति में कैसा कैसा बनता है। अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरह का बनेगा। पहला स्थिति है जब ए, यह जो है ए का मान 0 से बड़ा हो। जब ए का मान 0 से बड़ा यानी कि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, नेगेटिव छोड़कर, 0 को छोड़कर, ए का मान जब 0 से बड़ा हो तब देखिए आलेख कहाँ कहाँ बनेगा और कैसा होगा। उस स्थिति में पहला स्थिति जब 0 से बड़ा हो, फिर दूसरा कंडीशन हम चेक करेंगे यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से बड़ा हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से बड़ा हो। इस स्थिति में पहला स्थिति यह है। जब यह स्थिति चेक हो जाएगा तब दूसरा स्थिति में हम देखेंगे कि क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे और देखेंगे कि 0 से बड़ा है। जब दोनों स्थिति में बड़ा है, यह तो बड़ा है ही, जब इस स्थिति में बड़ा हो जाएगा तो इसका ग्राफ देखिए कुछ ऐसा बनेगा। यह है x x डैश y y डैश मूल बिंदु। देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि बिंदु a डैश और a पर प्रतिच्छेद करेगी। तो जब x अक्ष को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो दो शून्यक हमें प्राप्त होता है। इस बिंदु के लिए शून्यक और इस बिंदु के लिए x का नियामक जो होगा और इस बिंदु के लिए भी जो x का नियामक होगा, दोनों x नियामक यानी कि दो शून्यक इस बहुपद के लिए होगा। तो हम क्या देखते हैं कि इस ग्राफ के द्वारा, यानी कि इस ग्राफ के द्वारा हमें प्राप्त होता है कि बी स्क्वायर जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा और उस स्थिति में ए भी 0 से बड़ा होगा तो उस स्थिति में दो शून्यक हमें प्राप्त होगा द्विघात बहुपद का। दूसरा स्थिति क्या है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो। ये तो 0 से बड़ा है ही, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर हो तो उस स्थिति में देखिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, x x डैश y y डैश मूल बिंदु। देखिए इसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, यानी कि बिंदु A पर प्रतिच्छेद करेगी। तो हमने क्या देखा कि x अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हमको x के रिस्पेक्ट में ही शून्यक निकालना, यानी कि x अक्ष को कितना बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती है। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो जाएगा, a 0 से बड़ा रहेगा, तो उस स्थिति में जो ग्राफ है x अक्ष को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, यानी कि शून्यक की संख्या 1 होगा, सिर्फ एक शून्यक हमें प्राप्त होगा। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन है मेरा कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो, ठीक है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो तो उस स्थिति में ग्राफ देखते हैं कि कैसा बनेगा।
देखिए यह है एक्स एक्स डैश एक्सिस, वाई वाई डैश एक्सिस 0। उस स्थिति का ग्राफ जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो, देखिए उस स्थिति में ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि x और x डैश अक्ष को किसी भी पॉइंट बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी, यानी कि कोई शून्यक नहीं होगा, कोई शून्यक नहीं होगा इस स्थिति में। अब देखिए दूसरा स्थिति क्या है मेरा, हम लोग पढ़ेंगे दूसरा स्थिति जब a 0 से छोटा हो। जब a 0 से छोटा हो तथा पहला कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से जब बड़ा हो। a 0 से छोटा है ही, पहला कंडीशन हम देखेंगे कि a क्या है, 0 से छोटा है कि बड़ा है। जब छोटा है तो फिर देखेंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है कि छोटा है। जब 0 से बड़ा हो जाएगा तो उस स्थिति का ग्राफ देखिए, यह एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, यह है मूल बिंदु। उस स्थिति का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि पॉइंट ए डैश और ए पर प्रतिच्छेद करेगा। तो इस स्थिति में दो शून्यक प्राप्त होता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर हो और a 0 से छोटा हो, तो उस स्थिति में देखते हैं कि ग्राफ, यानी कि पैराबोला का ग्राफ कैसा बनता है। इस स्थिति में जब a 0 से बड़ा होगा तो हरदम ऊपर की तरफ खुला रहेगा, जब a 0 से छोटा होगा तब नीचे की तरफ खुला रहेगा। देखिए उस स्थिति का जो है ग्राफ हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं आपको। एक्स एक्स डैश यह 0 है, मूल बिंदु। तो देखिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करेगी। तो इस स्थिति में केवल एक शून्यक होगा, केवल एक शून्यक होगा। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु का x नियामक जो होगा वही उस द्विघात बहुपद का शून्यक होगा। तीसरा कंडीशन है फिर कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो तब देखिए ग्राफ कैसा बनेगा। ये तो 0 से छोटा है, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा, यानी कि नेगेटिव आ गया। तो उस स्थिति में ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। यह मूल बिंदु है, देखिए नीचे की तरफ बनेगा और x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगा, यानी कि कोई शून्यक नहीं होगा। इस स्थिति में कोई शून्यक नहीं होगा, ठीक है दोस्त। तो हमने क्या देखा कि द्विघात बहुपद का आलेख भिन्न भिन्न स्थिति में भिन्न भिन्न तरह का ग्राफ ड्रॉ हो रहा है। कभी x अक्ष को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो कभी x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कभी x अक्ष का किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू और a पर डिपेंड करता है। यानी कि a जब 0 से बड़ा होगा और बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से बड़ा होगा तो दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा और a 0 से बड़ा होगा तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होगा और a 0 से बड़ा होगा तो x अक्ष की किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी। दूसरा कंडीशन, जब a 0 से छोटा हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो इसका वैल्यू,
तो उसका ग्राफ नीचे की ओर खुला हुआ रहेगा और एक्स अक्ष के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो और a 0 से छोटा हो तो एक्स अक्ष के 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। जब a 0 से छोटा हो और बी स्क्वायर माइनस 4ac भी का वैल्यू 0 से छोटा हो तो उसका ग्राफ एक्स अक्ष के किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो हमने क्या देखा कि द्विघात बहुपद का शून्यक ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, कम से कम 0 हो सकता है। चलिए हम इसी चीज को अब हम इसी के बारे में लिखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। आप नोट्स में लिख लीजिएगा, ब्लैक पेन से लिखते हैं कि द्विघातीय बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा शून्यक 2 ही होगी, 2 से ज्यादा नहीं होगी। कभी 0 भी हो सकती, कभी 1 भी हो सकती, यानी कि 2 नहीं 2 गो होगा, यानी कि 2 तरह का शून्यक हमें प्राप्त ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। तो दोस्त आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब तथा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।